हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके नाइट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती यूपी टेट और आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो व्याख्या सहित आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन बी सही आंसर चंपारण में हो जाएगा। आपको बता दें, महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण का जो आंदोलन हुआ था वहाँ से ही सत्याग्रह क्रियाविधि का प्रयोग किया था और इन्होंने तय किया था कि आगे चलकर वो एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे इस आंदोलन के बाद। और इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह पर कई किताबें लिखने वाले जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल ने बताया, सैंडर्स पर सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाई थी और उसके बाद भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चलाई और सैंडर्स की हत्या के बाद दोनों लाहौर से निकल गए। यानी कि बात की जाए, सबसे पहले जो गोली चलाई थी वो जो जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर थे चमन लाल, उन्होंने बताया था कि राजगुरु ने सबसे पहले गोली चलाई थी और उसके बाद भगत सिंह ने चलाई थी। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका शाब्दिक अर्थ है भारत की विजय। जय हिंद का जो शाब्दिक अर्थ है वो भारत की विजय है। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जब गठन किया था तब ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा 1940, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है। पाकिस्तान ने अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व जो किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और आगा खां व सलीमुल्लाह जो थे इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। तो सबसे पहले जो पृथक राष्ट्र का संकल्प जो लिया था ये मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। ठीक है, 1940 में। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ से सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? देखिए, सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो भारत संघ में मिलाया गया था राज्य वो था हैदराबाद। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत संघ में मिलाया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन से कई शर्तों के तहत हैदराबाद ने, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री मंडल और निजाम कर रहे थे, स्वतंत्र होने को चुना। एक मुक्त शासन की भांति एवं ब्रिटिश साम्राज्य की रियासत की भांति भारत ने हैदराबाद पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी और हैदराबाद राज्य को एक विराम समझौता करना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के बाद करीब एक साल 17 सितंबर 1948 के निजाम के अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए और नवंबर 1956 को भारत का भाषाई आधार पर पूर्ण संगठन किया गया। हैदराबाद स्टेट के प्रदेश नए कुछ राज्य बने थे, आंध्र प्रदेश, मुंबई जो बाद में महाराष्ट्र के नाम से कहलाता है, और कर्नाटक राज्यों में तेलुगु भाषी लोगों के अनुसार बांट दिए गए। इसी तरह हैदराबाद नए राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि जो संबंधित है वो चित्तरंजन दास से है, यानी CR दास के नाम से भी इनको जाना जाता है, चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था 1870 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1925 में। जन्म हुआ 1870 में, मृत्यु हुई 1925 में। और ये एक भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इन्होंने कई बड़े स्वतंत्र सेनानियों के मुकदमे भी लड़े थे। सही आंसर ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी
29 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। जो पूर्ण स्वराज्य जो शब्द दिया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था 1929 के लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था और इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और ये पारित कहाँ किया गया था? किसकी बैठक में? मुंबई के टैंक मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो नारा जो दिया था, दिल्ली चलो नारा जो दिया था वो 1943 में दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, सिंगापुर में। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा के साथ जमकर मोर्चा लिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1943 में। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है गुरुदेव के नाम से, और सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है नेताजी के नाम से। मोहनदास करमचंद गांधी हो गए महात्मा गांधी, और अब्दुल गफ्फार खां हो गए सीमंत गांधी। यानी कि हाँ, यहाँ पर जो हमारा कूट आंसर बनने वाला है 2, सुभाष चंद्र बोस का 3 हो गया, और 1 और 4, 2 3 1 4, ये हमारा जो है कूट आंसर बन गया ऑप्शन बी में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोरी चोरा में हुई हिंसक की घटना के कारण 1920-22 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसको निलंबित कर दिया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो चोरा चोरी का जो कांड हुआ था ये उत्तर प्रदेश के राज्य गोरखपुर नगर में एक गांव में हुआ था। यह गांव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक घटना के कारण चर्चा में रहा। चोरी चोरा की इस घटना से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को आघात पहुंचा, जिसके कारण उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, और जो बारदोली गुजरात से शुरू किया जाने वाला था। तो असहयोग आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी जी चलाने वाले थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको स्थगित कर दिया गया था, और ये बारदोली गुजरात से शुरू होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो आप सभी जानते हैं ये अमृतसर में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत पहुंची और वहां पर मारे गए थे। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो आरंभ हुआ था वो 1930 में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1930 में। और नमक सत्याग्रह जो चलाया गया था ये महात्मा गांधी द्वारा चला गया था, एक प्रमुख आंदोलन था, और 12 मार्च 1930 को बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिन की पैदल मार्च निकाला था, पैदल यात्रा की थी नमक सत्याग्रह के लिए। और ये जो है यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज्य के एक अधिकार के खिलाफ निकाला गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य का कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को जो फांसी दी गई थी ये दी गई थी लाहौर में सैंडर्स की जो हत्या की गई थी 1928 में, उसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो सही आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के कारण विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? सही आंसर यहाँ पर बनेगा 1919 रॉलेट
अधिनियम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इवरिन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। देखिए गांधी इवरिन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और ये जो संबंध इसका जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इवरिन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इवरिन के मध्य। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, जो गांधी इवरिन समझौता है उसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की थी, और कांग्रेस भी इस समझौते से पूरी तरह असंतुष्ट थे, क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से बचा नहीं पाए थे। तो गांधी इवरिन समझौता हुआ था 1931 में, और इसका संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अंतिम कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के। सही आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1935 अधिनियम। ऑप्शन सी सही आंसर होगा 1935 का अधिनियम। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक केंद्रीय बैंक जिसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं की स्थापना हुई। बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए, और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काकोरी जो कांड के नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। और इनके साथ जो इनके साथ में थे इस कांड में राजेंद्र लाहडी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह और सचिंद्र नाथ सन्याल, ये आदि इनके साथ इस कांड में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम द्वैध शासन की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे चेम्सफोर्ड। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मैटफोर्ड सुधार के रूप में जाने जाते हैं। भारत के ब्रिटिश शासन द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज और संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधारों को नाम में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सेमुल मेंटेग्यू 1916 और 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। तो ये राजी किया था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया। तो ये किया था ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघ चलाने का विशेष तकनीक को अपनाया, और उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। यह निकट सहयोगी था, तो ये निकट जो सहयोगी था ये राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो ये जो आंदोलन था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी। जो आंदोलन था 1918 में अहमदाबाद में हुआ था, ये मजदूर हड़ताल थी। इसमें भूख हड़ताल किया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये जो थी फ्लैग बोनस को लेकर इसमें विवाद हुआ था फैक्ट्री मालिक और मजदूरों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, आप सभी जानते हैं जनरल डायर था।
तो सही आंसर जो यहाँ पर बनेगा R.H. डायर। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जनरल डायर ने जिसमें गोली चलाने के आदेश दिए थे, इसमें काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सबसे पहले महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो के एक संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और ये आपस में एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते थे और इनके साथ में इनके बीच में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक समय तक जो है रहे हैं वो अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन, इनका जन्म 1988 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1958 में हुई थी। ठीक है, और ये एक लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी थे और आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर भी रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी थे। तो तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे। वहाँ पर वे हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। नेहरू और पटेल ने गांधी को खत भेजकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित है और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? देखिए, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। गांधी जी की हत्या नई दिल्ली में स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को वे रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्टल से 3 गोलियां दाग दी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी सही आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? देखिए, कायदे आजम जो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका जन्म 1876 में हुआ था। 1876 में मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1948 को। ठीक है, और पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। मुस्लिम लीग के नेता थे, आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान में उन्हें आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी के महान नेता और बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो जाना जाता है ये जाना जाता है राज्य के पूर्ण गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। तो सही आंसर यहाँ पर कोड बनेंगे 1 व 2। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आंदोलन गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज
सम्मेलन, और ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन तीनों में जो भाग लेने वाले थे भारतीय थे नेता सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और आपको बता दें 7 सितंबर 1931 को ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था, और ये जो समाप्त हुआ था 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था, और ये लंदन में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो है लंदन से वापस आकर महात्मा गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसकी हत्या की थी उधम सिंह ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, और इन्होंने जो इसकी हत्या की थी लंदन पहुंचकर ही इनकी हत्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? देखिए साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 को आया था। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1928 को। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, और जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 में सुधारों की जांच के लिए हुआ था, और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो अस्तित्व में आई थी वो 1925 में आई थी, लेकिन यहाँ पर 1921 दिया गया, ये गलत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी, और एम.एन. रॉय ने इसकी स्थापना की थी कानपुर में। ठीक है, 1921 इसका आंसर नहीं है, 1925 इस क्वेश्चन का आंसर है। कानपुर में एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ये एक राजनीतिक गुरु मानते थे इनको महात्मा गांधी। और आपको बता दें गोपाल कृष्ण गोखले के भी एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था एम.जी. रानाडे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे राजनीतिक? वो थे एम.जी. रानाडे। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार थे इकबाल खां। सारे जहां से अच्छा या तराना ए हिंद उर्दू भाषा में लिखा गया है, देश प्रेम की एक गज़ल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी, जिसे आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है। और मोहम्मद इकबाल ने ये 1905 में लिखा था। और सबसे पहले इन्होंने सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर इसको सुनाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु का नाम से कौन व्याख्यात है? दीनबंधु के नाम से व्याख्यात हैं सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी ऑफ एंड्यूज। दीनबंधु के नाम से सी ऑफ एंड्यूज को जाना जाता है, और देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। यहाँ पर आप अंतर समझिए, दीनबंधु यहाँ पर पूछा गया तो सी ऑफ एंड्यूज जाने जाते हैं, देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। जल्दबाजी में आप चित्तरंजन दास पर क्लिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। देशबंधु दीनबंधु दोनों नाम अलग हैं, दीनबंधु सी एफ एंड्रूज और देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए क्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित हमने करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आएगा क्रम में ये आएगा असहयोग आंदोलन, उसके बाद आएगा साइमन कमीशन का भारत में आगमन, नंबर 2। उसके बाद जो आएगा गांधी इरविन पैक्ट आएगा, और उसके बाद आएगा पूना एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोट आंसर हमारा बनेगा 2, 1, 4, 3। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो देखिए, नमक कानून का विरोध जो किया था 240 मील चलकर, और इसको जो हम चेंज करेंगे, ये करेंगे 385 किलोमीटर। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो काला कानून जो कहा था, रॉलेट एक्ट को कहा था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था गांधी जी ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर आंदोलन में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। तो इसको काला कानून कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा को अपनाया। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन आजाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी आर दास। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सी आर दास। ये जो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग 50 क्वेश्चन हमने गांधी युग के कवर किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, व्याख्या सहित हमने देखे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।